फूल खिले गुल खिले और खिले गुलदस्ते, फूल खिले गुल खिले और खिले गुलदस्ते। हमारी प्रेजेंटेशन देने से पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्ते। नमस्कार, मैं जयप्रकाश, मेरे साथ है ऋषभ पांडे व काजल। किसी की इस भव्य मंच पे हम आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं। हमारी यूनिट और टेक्सटाइल यूनिट 2 जो कि हिमाचल प्रदेश के हरे भरे वादियों में साई रोड बद्दी में स्थित है। वर्धमान का परिचय। वर्धमान ने 1965 में धागा उत्पादन के द्वारा बाजार में प्रवेश किया। कंपनी का कुल कारोबार लगभग 8500 करोड़ है। हमारे वर्धमान ग्रुप की 24 शाखाएं हैं जो कि भारतवर्ष के 5 राज्यों में स्थित हैं। हमारी कंपनी यार्न, धागा, फाइबर, कपड़ा, गारमेंट, स्टील, अब यहाँ तक कि हमने प्रिंटिंग के क्षेत्र में झंडे गाड़ दिए हैं। क्वालिटी सर्कल सृजन का परिचय। हमारे क्वालिटी सर्कल की स्थापना 10 सितंबर 2016 को मैडम सौम्या जैन के कार्यक्रमों द्वारा हुई। हमारे क्वालिटी सर्कल के फैसिलिटर श्री धर्मनाथ प्रसाद जी हैं। हमारे लीडर श्री संतोष सिंह यादव जी हैं। हमारे सुविधाकर्ता मैडम स्वारिमा जी हैं। हमारे मीटिंग का दिन गुरुवार है। हमारे मीटिंग का समय 3 बजे से 4 बजे तक है। श्रीमान जी, ये हमारे क्वालिटी सर्कल के सदस्य हैं जो हम इस प्रकार दर्शाए हुए हैं। श्रीमान जी, जैसे दीपक बिना बाती के जल नहीं सकता, जैसे दीपक बिना बाती के जल नहीं सकता, ठीक उसी तरह क्वालिटी सर्कल भी इन 12 स्टेपों के बिना चल नहीं सकता। ये हमारे समस्या हल करने के 12 चरण हैं जो किस प्रकार दर्शाए हुए हैं। चरण नंबर 1, कार्यस्थल से संबंधित समस्याओं की पहचान। हमने अपनी समस्याओं की पहचान मस्तिष्क मंथन में राउंड रोबिन तरीके के द्वारा की है, जिसमें कुल 50 समस्याएं निकल कर सामने आई हुई हैं जो कि इस प्रकार दर्शाए हुए हैं। चरण नंबर 2, समस्या का चुनाव। हमने अपनी समस्या का चुनाव A, B, C के 4 टाइप में किया है जो कि इस प्रकार दर्शाए हुए हैं। श्रीमान जी, इनमें जो हाईलाइट वाली समस्याएं हैं इनको हम क्वालिटी सर्कल के दौरान ही सोल्व कर चुके हैं। जैसा कि A की 25 वो समस्याएं जिसको हम स्वयं हल करेंगे, B की 18 वो समस्याएं जिसको हम दूसरे विभाग की सहायता से हल करेंगे, C की 2 वो समस्याएं जिसको हम मैनेजमेंट की सहायता से हल करेंगे, K की 5 वो समस्याएं जिसको हम काइजन की सहायता से हल करेंगे, जिसे हम पाई चार्ट में दर्शाए हुए हैं। समस्या का चुनाव P, Q, C, D, S, M के द्वारा क्वालिटी सर्कल के सदस्यों ने रेटिंग पद्धति के द्वारा समस्या का चुनाव किया, जिसमें समस्या नंबर 5 को सबसे अधिक अंक मिले जो कि इस प्रकार दर्शाए हुए हैं। चरण नंबर 3, समस्या की परिभाषा। गम स्किन में फ्रेश स्किन का ज्यादा उपयोग होना। श्रीमान जी, ये हमारा प्रोसेस फ्लो चार्ट है जो कि हमारा काम स्टार्ट होता है अनपैकिंग स्क्रीन से, उसके बाद राउंडिंग, कोटिंग, ड्राइंग, क्यूरिंग, इंग्रेविंग, एंटरिंग द मशीन, चेकिंग, उसके बाद हमारी स्क्रीन तैयार होके रोटरी प्रिंटिंग में आती है। श्रीमान जी, ये हमारी प्रिंटिंग की रोटरी मशीन है। ये हमारा कपड़ा होता है और ये गम स्क्रीन होती है। इसके आगे में एक स्क्रीन लगाते हैं जिसमें डिजाइन बनी होती है और वही डिजाइन कपड़े के ऊपर प्रिंट होती है। श्रीमान जी, हमारी गम स्क्रीन का कार्य क्या होता है कि जो भी कपड़े में फ्लक्स होता है वो उसमें चिपक जाता है। अगर हम गम स्क्रीन नहीं लगाएंगे तो जो भी कपड़े में फ्लक्स है वो आगे चला जाएगा, जिससे हमारी डिजाइन प्रिंट नहीं होगी और कपड़ा खराब हो जाएगा, जैसा कि रेड घेरे में दर्शाए हुए हैं। श्रीमान जी, गम स्क्रीन अत्यधिक मोटी हो जाने के कारण इसको हम रिजेक्ट करते हैं, जिसको बनाने के लिए न्यू स्क्रीन की आवश्यकता होती है। मास्टर जी, आप बता सकते हैं समस्या क्या है? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ श्रीमान जी, गम स्क्रीन में फ्रेश की मात्रा का ज्यादा उपयोग होना। इससे क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे? इससे प्रोडक्शन कम आएगा, ग्राहक को समय पे कपड़ा नहीं पहुंच पाएगा, लागत ज्यादा लगेगी, क्वालिटी खराब होगा, स्क्रीन फट जाएगी, मनोबल कम होगा। श्रीमान जी, ये हमारा माइलस्टोन चार्ट है जो कि इस प्रकार से दर्शाए हुए हैं। चरण नंबर 4, समस्या का विश्लेषण। श्रीमान जी, हमने अपने समस्या को 5W1H की सहायता से किया है। समस्या को समझने के लिए कौन सा आंकड़ा चाहिए? केमिकल से ही बना है, कितनी स्क्रीन की आवश्यकता है, कितनी उपलब्ध है इत्यादि। किस प्रकार के आंकड़े चाहिए समस्या सुलझाने के लिए? किस प्रक्रिया में केमिकल बनाने और लगाने में गलती हो रही है? भाई, कितना समय लगेगा? 1 महीना। आंकड़े कहाँ से मिलेंगे? अध्ययन प्रोडक्शन बुक से मिलेंगे। कौन एकत्रित करेगा? ऋषभ पांडे हमराज जी करेंगे। भाई, किस प्रारूप में आंकड़े चाहिए? आंकड़े एक्सेल में एकत्रित करने हैं। श्रीमान जी, ये हमारे 6 महीने के आंकड़ों के विश्लेषण है जो कि इस प्रकार दर्शाए हुए हैं। आंकड़ों के अनुसार 89% फ्रेश स्किन में गम स्किन यूज होती है, जिसको हमने 50% कम करने का लक्ष्य लिया है। चरण नंबर 5, संभावित कारणों की पहचान। श्रीमान जी, ये हमारे 10 संभावित कारण है जिसको हमने कारण और प्रभाव चित्र में दर्शाया हुआ है, जिसमें मैन में एक समस्या निकल कर सामने आई हुई है। स्किन पर केमिकल लगाने से पहले फ्लक्स को सही तरह साफ ना करना, और मशीन में एक समस्या आई हुई है, रोटरी मशीन पर गम स्किन का फट जाना। और महोदय
बोलते जी मेटल में 6 समस्याएं हुई हैं। डेंट स्किन आवश्यकता से कम उपलब्ध होना, कपड़े में फ्लप्स का आना, गम स्किन का डैमेज हो जाना, स्किन के ऊपर गम की मोटी परत जम जाना, स्किन पर लगे गम का साफ ना होना और केमिकल का सही ना होना। और मेथड में 2 समस्याएं हुई हैं। केमिकल आने में कमी, स्किन पर केमिकल लगाने के बाद केमिकल में गांठ का बन जाना। इन समस्याओं को कारण और प्रभाव चित्र में इस तरह दर्शाया हुआ है। चरण नंबर 6 मूल्य कार्डों का विश्लेषण। श्रीमान जी, इन समस्याओं को हमने चांस और असाई लेवल में विभाजन किया है, जो कि इस प्रकार दर्शाए हुए हैं। वैध कारणों की सूची। श्रीमान जी, ये हमारे 7 वैध कारण है, जिसको हमने क्यों में विश्लेषण किया है। कारण नंबर 1, स्किन के ऊपर गम की मोटी परत जम जाना। क्यों? एक ही स्किन को बार बार यूज करना। ऐसा क्यों? गम स्किन की कमी होना। क्यों? ओल्ड स्किन की कमी होना। हाँ श्रीमान जी, ये भी हमारा एक जल कारण है। कारण नंबर 2, गम स्किन का डैमेज हो जाना। क्यों? स्किन के ऊपर गम का साफ ना होना। ऐसा क्यों? हमारे पास इस केमिकल को साफ करने के लिए कोई केमिकल उपलब्ध ना होना। क्यों? फ्लूपेक्स गम केमिकल के साथ साफ ना होना। हाँ जी, ये भी हमारा एक जल कारण है। कारण नंबर 3, केमिकल आने में कमी। क्यों? केमिकल बनाने की विधि की जानकारी ना होना। ऐसा क्यों? SOP की जानकारी ना होना। क्यों? ट्रेनिंग की कमी। हाँ श्रीमान जी, ये भी हमारा एक जल कारण है। कारण नंबर 4, स्किन पर केमिकल लगाने से पहले फ्लप्स को सही तरह साफ ना करना। क्यों? पूर्ण रूप से स्किन साफ ना होना। ऐसा क्यों? सफाई करने का कोई यंत्र और केमिकल उपलब्ध ना होना। हाँ जी, ये भी हमारा एक जल कारण है। कारण नंबर 5, स्किन पर लगे गम का साफ ना होना। क्यों? स्किन के ऊपर गम का हार्ड हो जाना। हाँ जी, ये भी हमारा एक जल कारण है। कारण नंबर 6, स्किन पर केमिकल लगाने के बाद केमिकल में गांठ का बन जाना। क्यों? बना हुआ केमिकल पुराना होना। ऐसा क्यों? केमिकल आवश्यकता से अधिक बना लेना। क्यों? SOP उपलब्ध ना होना। हाँ श्रीमान जी, ये भी हमारा एक जल कारण है। कारण नंबर 7, रोटरी मशीन पर गम स्किन का फट जाना। क्यों? इसके 2 कारण है। कौन कौन से? कपड़े में गांठ का आना। हाँ जी, ये भी हमारा एक जल कारण है। रोटरी के प्रॉब्लम कारण। क्यों? इसके 2 कारण है। कौन कौन से? रोटरी की स्क्यूजी का सही तरह से काम ना करना। हाँ जी, ये भी हमारा एक जल कारण है। रोटरी का हेड जाम हो जाना। हाँ श्रीमान जी, ये भी हमारा एक जल कारण है। जल कारणों की सूची। श्रीमान जी, ये हमारे 8 जल कारण है, जो किस प्रकार दर्शाए हुए हैं। चरण नंबर 7 आंकड़ों का विश्लेषण। श्रीमान जी, ये हमारे 2 महीने के आंकड़ों के विश्लेषण है, जो कि इस प्रकार दर्शाए हुए हैं। श्रीमान जी, डाटा एनालिसिस करने के बाद हमें पता लगा कि हमारी समस्याएं 2 विभागों से उत्पन्न हो रही हैं, एक इंग्रेविंग और दूसरा प्रिंटिंग। श्रीमान जी, इंग्रेविंग से 63% समस्याएं, प्रिंटिंग से 37% समस्याएं निकल कर सामने आई हुई हैं। इसमें हमारे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो प्रिंटिंग विभाग की समस्याएं हैं उनको हम कैसे सोल्व करें। उसके बाद हमारे विभाग अधिकारी ने प्रिंटिंग विभाग अधिकारी से बात की, अपनी समस्या को बताया तथा उन्होंने कहा कि आप अपने विभाग की समस्याओं को सोल्व कर लें, तब प्रिंटिंग विभाग की समस्याओं को खुद हम सोल्व कर लेंगे, क्योंकि श्रीमान जी हमारे प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में भी QC चल रही है। उसके बाद हमने इंग्रेविंग की समस्याओं को सोल्व करने का निर्णय लिया है। श्रीमान जी, हमारे पास 63% समस्याएं थी, जिनको हमने 0 करने का लक्ष्य लिया है। चरण नंबर 8 समाधान का विकास। समाधान विकास के लिए जड़ काटने हेतु क्वालिटी सर्कल के सदस्यों द्वारा जो भी सुझाव मिले हुए हैं वो इस प्रकार दर्शाए हुए हैं, जिनमें से कुछ सुझाव ऐसे हैं जिनको हमने एग्री किया है, तब कुछ सुझाव ऐसे हैं जिनको हमने एग्री नहीं किया है, जो कि इस प्रकार दर्शाए हुए हैं। श्रीमान जी, जिन सुझावों को हमने एग्री किया है वो इस प्रकार दर्शाए हुए हैं। श्रीमान जी, समाधान के विकास के लिए एक नई कार्य योजना बनाई गई है, जो हम इस प्रकार दर्शाए हुए हैं। चरण नंबर 9 संभावित रुकावटें प्रतिरोध उनका निवारण। श्रीमान जी, कार्य में आने वाली बाधाओं का हमने पूर्ण निरीक्षण किया, जिसमें समस्या नंबर 1 में हमारे पास कोई बाधा नहीं आई। समस्या नंबर 2 में क्लीनिंग के दौरान जो भी हमारे कार्य रुक रहे थे उसकी हमने प्लानिंग की। समस्या नंबर 3 में हमारे पास कोई बाधा नहीं आई, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस कारीगर मौजूद हैं। श्रीमान जी, समस्या नंबर 4 में हमें कौन से हैवी डेंट वाले डिजाइनों को अलग करना है, इसकी जानकारी प्रत्येक शिफ्ट में प्रत्येक कारीगर को दी गई। श्रीमान जी, समस्या नंबर 4 में हमें कितनी स्किनों का गम केमिकल बनाना है, इसकी जानकारी प्रिंटिंग विभाग की सहायता से ली गई। चरण नंबर 10 परीक्षण लागूकरण। जड़ कारण नंबर 1। श्रीमान जी, हमारे पास इस केमिकल को साफ करने के लिए कोई दूसरा केमिकल का उपलब्ध न होना। क्वालिटी सर्कल के सदस्यों ने सुझाव मिला क्यों ना फ्लूपेक्स वर्ण कंपनी से बात करें। उसके बाद स्टोर विभाग की सहायता से पूछा गया तथा उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई केमिकल नहीं है जिससे आप इसको साफ कर सकोगे। जड़ कारण नंबर 2। क्यों न इसे हम एथाइल एसिड से साफ करते हैं। हाँ श्रीमान जी, अपनी गम स्किन को इथाइल एसिड से साफ करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। जड़ कारण नंबर 3। ट्रेनिंग की कमी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं श्रीमान जी, प्रत्येक शिफ्ट में शिफ्ट अधिकारी और सीनियर ऑपरेटर के द्वारा नए कारीगर को ट्रेनिंग दी जाने की सुविधा दी जा रही है। जड़ कारण नंबर
नंबर 4 क्यों ना हैप्पी डेंट वाले डिजाइनों को अलग किया जाए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं श्रीमान जी, प्रिंटिंग रोटरी मशीन से जो भी स्क्रीन डिजाइन छप के हमारे पास आती है, सबसे पहले हम उसको चेक करते हैं। चेक करने के बाद जिस स्क्रीन डिजाइन पे हैप्पी डेंट पड़ जाता है उसको चिन्हित करके अलग कर देते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। जरकार नंबर 5 गम को सही तरह से ना बनाना। श्रीमान जी, डेली प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए हम 24 घंटे का केमिकल बना के रख लेते हैं। क्या ये नियम लागू है? हाँ जी, ये हमारा नियम लागू है। श्रीमान जी, ये सारी प्रक्रिया देखने के बाद जो हमारे पास डाटा निकल करके आया, उससे पता लगा कि एक स्क्रीन को साफ करने के लिए 3.5 kg एथाइल एसिड लगता है, 190 में लगते हैं, 2 कारीगर लगते हैं, फिर भी हमारी स्क्रीन पूर्ण रूप से साफ नहीं हो पाती है। श्रीमान जी, अत्यधिक कॉस्ट लगने के कारण ये हमारा सुझाव रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद हमारे क्यूसी के मेंबरों ने दोबारा फिर से ब्रेनस्टॉर्मिंग की। ब्रेनस्टॉर्मिंग करते समय हमारे जीपी सर को एक पुरानी बात याद आ गई और उन्होंने उस बात को क्वालिटी सर्कल के समक्ष साझा किया। क्या आप बताएंगे वैसे कौन सी पुरानी बात है? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ श्रीमान जी। एक बार मैं अपने गांव गया हुआ था, अपने दादाजी को कढ़ाई में गुड़ को बनाते हुए देखा। गुड़ कढ़ाई को इतना जकड़ लिया था, इतना पकड़ लिया था कि खुरपी से खुरचे जा रहे थे, फिर भी वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। बिल्कुल वो परेशान हो चुके थे। हमने क्या देखा, उन्होंने दोबारा गुड़ वाली कढ़ाई को आग के ऊपर रखे, गर्म किए। गर्म करने के बाद दोबारा उन्होंने छोड़ाना चालू किया तो देखा कि आसानी से छूटता चला गया। जब मैंने दोबारा कंपनी वापस आया तो अपने क्वालिटी सर्कल के माध्यम से अपने लीडर संतोष सर के बात को बताया कि सर क्यों ना गम रोल को भी हम हीट करके छुड़ाते हैं। इन्होंने हमारी बात को मानी और एक ट्रायल लेने का निर्णय लिया। श्रीमान जी, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने एक ट्रायल लिया और ट्रायल हमारा सक्सेसफुल रहा। श्रीमान जी, जो कि वही पहले देखें, एक स्क्रीन को साफ करने के लिए 3.5 kg एथाइल एसिड लगता था, 190 में लगते थे, 2 कारीगर लगते थे, फिर भी हमारी स्किन पूर्ण रूप से साफ नहीं हो पाती थी, जिससे हमारा पूरा एरिया गंदा होता था, जिसको साफ करने में काफी मुश्किलें होती थी, जिससे हमारे अन्य कई काम रुक जाते थे। श्रीमान जी, अब वही एकदम स्क्रीन एक कारीगर 20 मिनट में गर्म करके उसको बड़ी आसानी से साफ कर लेता है, जिससे हमारा मनोबल भी बड़ा हुआ है। तो कहते हैं ना, छोटी छोटी चीजों से कुछ बड़ा काम करेंगे, छोटी छोटी चीजों से कुछ बड़ा काम करेंगे, आज नहीं तो कल दोस्तों अपना नाम करेंगे। श्रीमान जी, ये हमारे पहले और अब के आंकड़े जो किस प्रकार दर्शाए हुए हैं। चरण नंबर 11 नियमित लागूकरण। श्रीमान जी, जो कि फ्रेश स्किन में गम स्किन 89% यूज होती थी, जिसको हमने 50% कम करने का लक्ष्य लिया था। डाटा एनालिसिस करने के बाद हमारे पास 2 तरह की समस्याएं निकलकर सामने आई होती, एक इनग्रेविंग और दूसरा प्रिंटिंग। श्रीमान जी, इनग्रेविंग से 63% समस्याएं, प्रिंटिंग से 37% समस्याएं निकलकर सामने आई होती, जिसको हमने 0 कर दिया है, जैसा कि 2 महीने के आंकड़ों में दर्शाए हुए हैं। श्रीमान जी, ये हमारा सेविंग कैलकुलेटर है जो किस प्रकार दर्शाए हुए हैं। श्रीमान जी, समस्या हल करने के बाद हमारे पास कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ भी आए हुए हैं, जो हम इस प्रकार दर्शाए हुए हैं। जो कि प्रत्यक्ष लाभ में वार्षिक बचत देखें 6,30,000 की हुई है, प्लस समय की बचत 5,040 मिनट की हुई है। श्रीमान जी, हमारे पास कुछ अप्रत्यक्ष लाभ भी आए हुए हैं। किसी भी समस्या को हल करने में उत्साह का बढ़ना, आत्मविश्वास का बढ़ना, मानसिक तनाव में कमी, टीम भावना में वृद्धि, अपने आसपास का विकास, सूचना संचार में सुधार। श्रीमान जी, ये हमारे बाद का माइलस्टोन चार्ट है, किन किन समस्याओं पे कितना समय लगा हुआ है हमने अपने माइलस्टोन चार्ट में दर्शाया हुआ है। श्रीमान जी, वही समस्या भविष्य में दोबारा फिर से ना आए, उसके लिए हमने कार्बन चार्ट बनाया हुआ है, जो कि इस प्रकार दर्शाए हुए हैं। चरण नंबर 12 समीक्षा। श्रीमान जी, ये हमारे गम स्किन का प्रोसेस शीट है, जो कि इस प्रकार दर्शाए हुए हैं, जिसकी जिम्मेदारी 4 लोगों को दी गई है। श्रीमान जी, ये हमारे क्यूसी के मेंबरों की अटेंडेंस शीट है। हमारे क्यूसी के मेंबरों ने 90% क्यूसी की मीटिंग अटेंड की है, जो कि इस प्रकार दर्शाए हुए हैं। श्रीमान जी, हमारे क्वालिटी सर्कल के टूल और टेक्निक है जो हम अपने प्रस्तुति में प्रयोग किया है, वो हम इस प्रकार दर्शाए हुए हैं। श्रीमान जी, हमारी अगली समस्या है प्रिंटिंग रोटरी मशीन पर बनी हुई डिजाइन में पिनहोल का आना। आए यहाँ पे तो जीत के जाएंगे, आए यहाँ पे तो जीत के जाएंगे, जीत ना सके तो क्या हुआ दोस्तों, कुछ सीख के तो जाएंगे। धन्यवाद। हम आपके प्रश्नों सुझावों का स्वागत करते हैं जो हमारा मार्गदर्शन करें।